हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है टैली होम के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम टैली ईआरपी 9 सॉफ्टवेयर, अकाउंट एंड जीएसटी से रिलेटेड नॉलेजेबल एंड टोटली प्रैक्टिकल वीडियो को शेयर करते हैं। दोस्तों, आज हम एक नया प्रैक्टिकल वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम सीखेंगे टैली के किस वाउचर के अंदर कौन सी एंट्री होगी। और मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको टैली के कौन से वाउचर में कौन सी एंट्री होगी इसको लेकर कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं रहेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और समझते हैं कि टैली के किस वाउचर में कौन सी एंट्री होगी, वो भी बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से। सो जब हम टैली के अंदर अपने ट्रांजेक्शनों को रिकॉर्ड करते हैं तो हमें कहाँ पे आना पड़ता है, ट्रांजेक्शन में अकाउंटिंग वाउचर के अंदर, जिसकी शॉर्टकट की है वी। यहाँ पर आने के बाद हमारे पास कुछ वाउचर होते हैं, जैसे कि पेमेंट का वाउचर, रिसीव का वाउचर, जर्नल का वाउचर, सेल का वाउचर, परचेज, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, सेल, इनके वाउचर होते हैं। तो हमें ये आज की वीडियो में हम ये समझेंगे कि कौन से ट्रांजेक्शन कौन से वाउचर के अंदर आएंगे। बेसिकली आज हम खाली 4 वाउचरों को समझेंगे, कॉन्ट्रा, रिसीव, पेमेंट, जर्नल। बाकी के 4 हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। सो सबसे पहले हम समझते हैं, यहाँ पे हमारे सबसे पहले की है वो है कॉन्ट्रा की, जिसकी शॉर्टकट की है F4, जो कि अभी हमारे सामने वाउचर खुला हुआ है। अब हम समझते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी एंट्रीज आएंगी, कौन कौन से ट्रांजेक्शन आएंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखें, आपको तब पूरा अच्छे से समझ में आएगा। कॉन्ट्रा का वाउचर जिसकी शॉर्टकट की है F4, कॉन्ट्रा के वाउचर में कौन कौन से ट्रांजेक्शन की एंट्री की जाती है। तो इसका सबसे सिंपल फंडा है वो ट्रांजेक्शन जिसमें केवल कैश और बैंक का ही नाम हो। ऐसे ट्रांजेक्शन जिसमें कैश और बैंक का नाम होगा, खाली कैश और बैंक का नाम होगा, वो सीधा एंट्री हमारी किस में जाएगी, कॉन्ट्रा में। इसमें मेरे को कुछ भी समझने की ज़रूरत नहीं है कि वो मैं पेमेंट में करूँ कि रिसीव में करूँ कि जनरल में। जिस ट्रांजैक्शन के अंदर कैश और बैंक का नाम होगा वो केवल कॉन्ट्रा के अंदर ही जाएगी। दूसरा इसका एक और पहचान, वो ट्रांजैक्शन जिसमें हम अपनी अमाउंट को ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, ना किसी को पे कर रहे होते हैं और ना ही किसी से रिसीव कर रहे होते हैं। जब हम कैश से बैंक में पैसा जमा करा रहे होते हैं तो हम बैंक को पे नहीं कर रहे होते। बेसिकली पे करना उसको कहा जाता है जिसके अंदर हम किसी से पैसे लेते हैं और उसको हम वापसी करते हैं। जैसे कि लोन के अमाउंट को पेमेंट करना क्या होता है, पे करना होता है, रीपे करना होता है। पर अगर हम अपना कैश अपने ही बैंक में जमा करा रहे हैं करंट अकाउंट के अंदर, तो वो पे करना नहीं है, वो ट्रांसफ़र करना है। मैं अपने कैश जो कि मेरी जेब में पैसा पड़ा था उसको मैं अपनी एक लॉकर बैंक के अंदर जमा करा रहा हूँ। इसको पे करना नहीं कहते, इसको ट्रांसफ़र करना कहते हैं। ठीक इसी तरीके से मेरा एक बैंक HDFC, एक ICICI बैंक है। मैं HDFC से ICICI में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, तो मैं ICICI को पे नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं अपने एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे को ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। जब हम किसी से कुछ पैसा लेते हैं और उसको हम पे करते हैं तो उसको हम पे करना बोलते हैं, रीपे करना बोलते हैं, उसको हम ट्रांसफ़र नहीं करते। तो इसमें 2 पहचान है हमारी। कॉन्ट्रा के अंदर हमारी कौन सी एंट्री जाएगी, नंबर 1, जिस ट्रांजैक्शन के अंदर खाली कैश और बैंक का नाम हो, जैसे कि बैंक में पैसा जमा कराया, बैंक से पैसा निकाला, या जैसे कि एक बैंक से दूसरे बैंक में अमाउंट ट्रांसफ़र करी। और दूसरी पहचान है जिसके अंदर हम किसी को ना तो पे कर रहे होते हैं और ना ही किसी से हम रिसीव कर रहे होते हैं, वो एंट्री हमारी किस में जाएगी, कॉन्ट्रा में। अब इसको प्रैक्टिकल वे में समझते हैं। जैसे कि अब मैं बैंक में पैसा जमा करा रहा हूँ, तो कैश अकाउंट, ये मैंने ट्रांजेक्शन लिखा है ₹5000 कैश डिपॉजिटेड इन बैंक। तो बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं 5000 रुपये। अब मैं आपकी उसकी पहचान बताऊँगा कि क्यों ऐसा हो रहा है। अब मैं यहाँ पे एक SBI अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं हम। अगर मैं इसको सन्डी डेटर्स के अंदर डाल दूँ, बैंक के अकाउंट में ना डाल के सन्डी डेटर्स में डाल दूँ, तो यहाँ पे आएगा ही नहीं। देखिए इस लिस्ट में से गायब हो गया, हालांकि मैंने क्रिएट तो करा था, पर वो यहाँ पर नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने सन्डी डेटर्स उसमें डाल दिया। तो इसमें खाली वही आएगी एंट्री जिसमें कि बैंक और कैश का नाम होगा। अब हम यहाँ से जाके इसको चेंज कर लेते हैं, SBI को, इसको हम कर लेते हैं बैंक अकाउंट के अंदर। अब हम आते हैं वाउचर में और F4 दबाते हैं और हम यहाँ पे देखिए अपने आप SBI अकाउंट यहाँ पे लिस्ट के अंदर आने लग गया। तो कैश अकाउंट 5000, बैंक अकाउंट 5000, मतलब इस ट्रांजेक्शन के अंदर क्या है, खाली कैश और बैंक का ही नाम है और कोई पार्टी का नाम नहीं है। तो ये किस में जाएगी, कॉन्ट्रा में जाएगी। दूसरी एंट्री कर लेते हैं इसी के अंदर। एक HDFC बैंक अकाउंट है हमारा, इसमें मैं 5000 यहाँ से किस में भेज रहा हूँ, SBI में जमा करा रहा हूँ, किससे, HDFC से। इसमें क्या खाली बैंक और बैंक का ही नाम है, तो इसमें किसी पार्टी का नाम नहीं है। तो यहाँ पे हमारी क्या पहचान है, जिसमें केवल कैश और बैंक का ही नाम हो वो किस में जाएंगे, कॉन्ट्रा में। या जिसके अंदर हम किसी को ना तो पे कर रहे हो, ना ले रहे हो पैसे, ना ही किसी को दे रहे हो, वो हमारी एंट्री सब किस में जाएंगी, कॉन्ट्रा में जाएगी। जैसे कि कैश टू बैंक, बैंक टू कैश और बैंक टू बैंक, खाली 3 तरीके की एंट्रीज आएंगी। सेकेंड नंबर जो हमारा यहाँ पे वाउचर है वो F5 की है, पेमेंट का वाउचर है। अब हम समझते हैं कि पेमेंट में कौन सी एंट्रीज आएंगी। तो पेमेंट के वाउचर में कौन कौन से ट्रांजैक्शन की एंट्री की जाती है, वो ट्रांजैक्शन जिसमें हमारे द्वारा किसी को पैसा दिया जा रहा हो, चाहे कैश में दिया जा रहा हो चाहे बैंक द्वारा।
जब हमारे यहाँ से हम किसी को पैसा पे कर रहे हैं, जिसमें कैश में कर रहे हो चाहे बैंक में कर रहे हो, वो हमारी एंट्रीज किस में जाएंगी, वो सारी एंट्रीज पेमेंट में जाएंगी। दूसरा मतलब कि ऐसे ट्रांजेक्शन जिसमें कम से कम कैश और बैंक का नाम होना चाहिए, वो एंट्री हमारी किस में जाएंगी, पेमेंट में जाएंगी, हम किसी को पैसा दे रहे हो। इसके ट्रांजेक्शन में मैंने यहाँ पर नीचे लिख रखे हैं एग्जाम्पल के तौर पर 8 ट्रांजेक्शन। कैश पेड टू राम 50,000, यहाँ पे हम राम को पैसा दे रहे हैं तो राम अकाउंट डेबिट होगा। 50,000 दे रहे हैं तो किस में दे रहे हैं, हम यहाँ पर कैश में दे रहे हैं। इसका मतलब मैं पैसे दे रहा हूँ, मेरे यहाँ से पैसा जा रहा है, किस में जा रहा है, कैश में जा रहा है। कैश यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे 50,000, ये हो गई एंट्री। सेकंड नंबर, चेक इशू टू राम ट्रांसपोर्ट कंपनी। राम ट्रांसपोर्ट कंपनी को चेक दे रहे हैं, और सीधे आएंगे लेज़र क्रिएट करने के लिए। सन्ड्री क्रिएटर में 5,000 कैश में जा रहा है, नहीं कैश में नहीं है, किस में है ये, बैंक द्वारा। यहाँ पे हम मान रहे हैं SBI बैंक द्वारा हमारा पैसा जा रहा है। थर्ड नंबर पे इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड। यहाँ पे जितनी भी आप एंट्रीज देखोगे, मैं सबको एंट्री तो नहीं करके दिखा रहा, मैंने आपको 2 एग्जांपल के तौर पे दिखाई है। इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड इन कैश, यहाँ पे मतलब पे कर रहा हूँ, मेरे यहाँ से पैसा जा रहा है। सैलरी पेड, सैलरी दे रहा हूँ, पैसा जा रहा है कैश में। GST पेड इन बाय करंट नेट बैंकिंग, करंट बैंक के नेट बैंकिंग से किया गया पेमेंट ये, तो इसमें मेरे यहाँ से पैसा जा रहा है। इसकी एंट्री मैं करके देख लेता हूँ। GST पेएबल, करंट लाइबिलिटीज़ है ये 5,000, नेट बैंकिंग से हमने करा है SBI की, तो ये पेमेंट भी पेमेंट में आ गया क्योंकि यहाँ पे पैसा जा रहा है बैंक द्वारा। इनकम टैक्स पे बाय कंपनी नेट बैंकिंग, बोनस पेड टू एम्प्लॉय, बोनस एम्प्लॉयों को बोनस दिया गया, TDS। तो ये जितने भी ट्रांजेक्शन है इसमें हमारा क्या हो रहा है, पैसा हमारे यहाँ से जा रहा है, तो सारी एंट्रीज किस में आएंगी, पेमेंट के अंदर आएंगी। ठीक है, जिसमें पैसा जा रहा हो, चाहे वो कैश में हो चाहे वो बैंक में, वो एंट्रीज किस में आएंगी, पेमेंट में आएंगी। नेक्स्ट समझ लेते हैं रिसीव वाउचर। रिसीव का वाउचर शॉर्टकट की है इसकी F6। कौन कौन से, वो ट्रांजेक्शन जिसमें हम किसी से अमाउंट को प्राप्त कर रहे हों, चाहे वो कैश में कर रहे हो चाहे वो बैंक द्वारा कर रहे हो, वो एंट्री सारी किस में जाएंगी, रिसीव में। सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, जिसमें पैसा आ रहा है चाहे वो कैश में आ रहा है चाहे वो बैंक में आ रहा है, वो किस में जाएगा, रिसीव के अंदर। जैसे कि कैश रिसीव फ्रॉम राम, राम से पैसा मिला, एक एंट्री 1-2 एंट्री करके देख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। F6 की दबाएंगे शॉर्टकट की, राम से पैसा मिला तो राम अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा। क्रेडिट और डेबिट के रूल्स के ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, तो आप वो भी देख सकते हैं ज़्यादा बेटर समझने के लिए। तो ये एंट्री हमारी हो गई F6 के अंदर। ठीक है, चेक ऑफ ₹50,000 रिसीव फ्रॉम शाम एंड कंपनी, शाम एंड कंपनी से पैसा आया 50,000 रुपये। सैलरी रिसीव, प्राप्त हुई है, यहाँ पे दे नहीं रहे हमें, प्राप्त हुई है। कैश डिपॉजिट बाय पार्टी इन आर बैंक अकाउंट, हमारे यहाँ पे बैंक अकाउंट में पैसा हमें आया है, किससे, एक पार्टी ने जमा कराया है, तो हम बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश नहीं करेंगे, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। कैश डिपॉजिट बाय पार्टी इन आर बैंक अकाउंट, ये हमारी जेब से अगर मैं इसको कैश, बैंक में कैश अगर जमा कराने की एंट्री करूँगा तो मेरा कैश अफेक्टेड होगा, जबकि किसी पार्टी ने मेरे खाते में जमा कराया है, तो हम यहाँ पे क्या एंट्री करेंगे इसकी, जो भी पार्टी है, लेट्स से कि राम है वो पार्टी, 50,000 रुपये। यहाँ पे मैं कैश नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है कैश डिपॉजिट, तो आप यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश नहीं करोगे, कॉन्ट्रा में नहीं करोगे, क्योंकि कोई पार्टी हमारे खाते में जमा करा रही है। अगर मैं कॉन्ट्रा में कर दूंगा तो मेरा कैश अफेक्टिव हो जाएगा वहाँ पे। तो SBI करके हम यहाँ पे एंट्री को पास कर देंगे। राम अकाउंट डेबिट, पार्टी है, नरेशन में आप लिख सकते हो कैश डिपॉजिटेड बाय पार्टी इन आर बैंक अकाउंट, या आप नरेशन में लिख सकते हो। ठीक है, इनकम टैक्स रिसीव इन बैंक अकाउंट, इनकम टैक्स मुझे प्राप्त हुआ है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, इनकम टैक्स करंट असेट्स में होगा ये हमारा, क्योंकि मुझे मिलना होगा। 5,000 बैंक अकाउंट में आया तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है जी, अगली समझ लेते हैं। बैंक चार्जेस रिफंड, यहाँ पे बैंक चार्जेस का मेरे को रिफंड आया है। देखो ये एंट्री थोड़ी सी अलग है, पर आया क्या, मेरे पास पैसा आया ही है, इनडायरेक्टली मेरे पास पैसा आया ही है। तो पैसा जब आया है मेरे पास तो इसकी एंट्री क्या करेंगे, बैंक चार्जेस से आया है, बैंक चार्जेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी कर लोगे चाहे इनकम कर लोगे, दोनों में से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बैंक चार्जेस एक ऐसा खाता है जिसमें कि वैसे तो एक्सपेंस का ही खाता है, पर समटाइम्स हमारे यहाँ से ज़्यादा पैसे डिडक्ट कर लिए जाते हैं, तो कुछ कईयों बार वो हमें रिफंड आ जाते हैं। एंट्री जानबूझ के ऐसी डाली गई है जिससे थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहे, तो आप इसको एक्सपेंस और इनकम में ले लोगे, कोई फ़र्क नहीं है। SBI, ये इसकी एंट्री हो गई। ठीक है,
तो ये हमारी हो गई रिसीव की, कॉन्ट्रा हमने समझ ली, पेमेंट समझ ली, रिसीव समझ ली। नेक्स्ट जर्नल, जर्नल के वाउचर के अंदर कौन कौन सी एंट्री आएगी, इसकी शॉर्टकट की क्या है, F7 साइड में लिखी होती है बटन बार के अंदर, शॉर्टकट की F7 दबाएंगे, ये हमारा आ गया जर्नल। सो वो ट्रांजेक्शन जिसमें हम ना तो किसी को अमाउंट दे रहे हो ना ही किसी से अमाउंट प्राप्त कर रहे हो, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसको ध्यान से समझना। वो ट्रांजेक्शन जिसमें ना तो हम किसी को अमाउंट दे रहे हो ना ही किसी से हम प्राप्त कर रहे हो, वो एंट्री किस में जाएगी, जर्नल में जाएगी। वो ट्रांजेक्शन जिसमें ना तो बैंक का नाम हो ना तो कैश का नाम हो, देखिए दोबारा से आपको बताता हूँ, कॉन्ट्रा एंड वाउचर कौन सा है, जिसमें कैश और बैंक का ही नाम हो, खाली कैश और बैंक का ही नाम हो। पेमेंट जिसमें कैश और बैंक का तो नाम हो पर उसमें हम किसी को पैसा दे रहे हो। रिसीव जिसके अंदर कैश और बैंक का नाम तो हो पर हम किसी से पैसा प्राप्त कर रहे हो। जर्नल जिसके अंदर नाम किसी को पैसा दे रहे हो ना किसी से हम पैसा ले रहे हो। जब पैसा ना तो दे रहे हैं ना ले रहे हैं तो वो किसका, वो उसमें बैंक और कैश दोनों ही नहीं होगा। अगर हम किसी को ना तो पैसे दे रहे हैं ना किसी से पैसे ले रहे हैं तो उसमें ऑब्वियस सी बात है बैंक और कैश का नाम नहीं होगा, वो किस में आएगी, जर्नल में जाएगी। इसके एग्जांपल 5000 सैलरी पेड बाय ऑनर टू राम, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। ₹5000 सैलरी पेड बाय ऑनर टू राम, हमारा एम्प्लॉय है एक राम जिसको हमने पैसे दिए 5000 रुपये, मालिक ने पैसे दिए हमने नहीं दिए, बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग हैं। ये एंट्री जानबूझ के मैंने डाली जैसे थोड़ा कन्फ्यूजन पैदा हो, थोड़ा सा अच्छी लेवल की आपको एंट्री करने का तरीका है। 5000 रुपये सैलरी किसने दी है, ऑनर ने दी है, किसको दिए, राम को दिए। तो यहाँ पे हमारी जेब से, बिजनेस की जेब में से कैश नहीं जा रहा, बिजनेसमैन की जेब में से कैश जा रहा, तो ये किस में जाएगी, जर्नल में जाएगी। क्यों, क्योंकि इसमें ना तो कैश जा रहा है ना आ रहा है, ठीक है, ना कैश का नाम है ना बैंक का नाम है, मालिक पैसा दे रहा है एम्प्लॉय को। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पैसा दे रहे हैं किसको, राम को दे रहे हैं, तो राम अकाउंट डेबिट 5000, कौन दे रहा है इसमें, मालिक दे रहा है, मालिक का नाम हम मान लेते हैं श्याम, ये सब एक एग्जाम्पल के तौर पे लिए जा रहे हैं। श्याम अकाउंट कैपिटल, क्योंकि मालिक है, मालिक का कैपिटल अकाउंट होता है 5000, ठीक है। अब देखिए इस एंट्री के अंदर ना तो कैश का नाम है ना बैंक का नाम है, राम हमारा एम्प्लॉय है जिसको सैलरी दी जा रही है, श्याम दे रहा है इसको सैलरी। इसका कुछ एक और दूसरा तरीका ही बताता हूँ, क्योंकि जो वीडियो देख रहे होंगे उनके मन में कन्फ्यूज़न आया था कि साहब ऐसे नहीं दूसरे तरीके से भी एंट्री हो सकती है। तो दूसरा तरीका इसका ये है, क्योंकि यहाँ पे हम क्या दे रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं, तो सैलरी अकाउंट, सैलरी दे रहे हैं तो इसका मतलब एक्सपेंस है मेरे लिए 5000 रुपये टू श्याम, श्याम का नाम, और आप ज़्यादा बेटर करने के लिए यहाँ पे एक चीज़ और कर सकते हैं कि श्याम कैपिटल लिख सकते हैं, ठीक है, एक तरीका ये भी है। अगर इस तरीके में भी आप देखो तो कैश और बैंक का नाम नहीं आ रहा है। सो जो एंट्रीज के अंदर कैश और बैंक का नाम नहीं आएगा वो जनरल में। अगली एंट्री देख लेते हैं, 5500 सैलरी ड्यू ऑफ राम फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2020। यहाँ पे सैलरी ड्यू की एंट्री हमने करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सैलरी एक्सपेंस है 5500 रुपये, सेकेंड एंट्री कर रहे हैं हम यहाँ पे किसकी, राम की। यहाँ पे अब देखिए इसमें ना तो कैश का नाम है ना बैंक का, ड्यू की एंट्री है, मतलब 31 तारीख को एक ड्यू की एंट्री पास कर दी जाती है, और जब हम सैलरी देते हैं 4 या 5 तारीख को तब पेमेंट की एंट्री पास कर देती जाती है। पेमेंट की एंट्री पास किस में करेंगे, पेमेंट के वाउचर में, ये ड्यू की एंट्री है, ठीक है, तो ये हमने पास कर दी। ठीक इसी तरीके से TDS ड्यू और राम सैलरी, राम को सैलरी जो 5500 दी है उसमें 500 रुपये TDS भी है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, एंट्रीज़ को आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके समझ लेना, बहुत काम की एंट्रीज़ हैं, वैसी एंट्रीज नहीं है भीड़ चाल वाली, थोड़ी सी हटके हैं। तो TDS अकाउंट का एक हम लेजर क्रिएट कर लेंगे, हम किसको दे रहे हैं यहाँ पे, TDS किसका काट रहे हैं, राम का काट रहे हैं, तो राम के ब्याह पे काट रहे हैं, इसलिए राम को हम डेबिट कर देंगे 500 रुपये से। और दूसरी साइड हमारा क्या हो रहा है, TDS की लाइबिलिटी बढ़ रही है, TDS ऑन सैलरी आप कर सकते हैं, एक लेजर क्रिएट कर लेंगे, करंट लाइबिलिटीज़ में कर सकते हैं, ड्यूटी एंड टैक्सेस जिसमें भी कर लेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे अभी हम ग्रुप के ऊपर फोकस नहीं कर रहे, ग्रुप वाली वीडियो जब बनाएंगे तो फोकस कर लेंगे। ड्यूटी एंड टैक्सेस में ही डाल सकते हो, क्योंकि ड्यूटी एंड टैक्सेस है किसका पार्ट, करंट लाइबिलिटी का, चाहे तो इसको आप करंट लाइबिलिटी में डाल लो, फ़र्क कुछ नहीं पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे कैश और बैंक का नाम नहीं है, राम के बिहाफ पे हम कर रहे हैं इसलिए राम को डेबिट करेंगे। TDS हमें जमा करना है, लाइबिलिटी होगी इसलिए हम इसको क्रेडिट करेंगे। डेबिट और क्रेडिट के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके वीडियोस और भी हैं जो डेबिट और क्रेडिट को एक्सप्लेन करते हैं, वो आप देख सकते हो।
500 रुपये शॉप रेंट, तो ये भी सैलरी वाले तरीके से होगी, शॉप का रेंट ड्यू हो रहा है तो रेंट अकाउंट। इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्योंकि देना है, कितना है 5,000 रुपये, जिसको देना होगा वो शॉप ऑनर का नाम आ जाएगा यहाँ पे, जो भी शॉप ऑनर का नाम होगा। सन्डी क्रेडिटर है क्योंकि हमने उसको देना है, वो हमारा लेनदार है, तो 5,000 रुपये। ये एंट्री इस तरीके से आएगी। इसमें भी देखिए कैश और बैंक का नाम नहीं है। आगे की एंट्री आप खुद करेंगे, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो ये एंट्रीज हो गई यहाँ पे जिसके अंदर कैश और बैंक का नाम ना हो। एक बार दोबारा से वीडियो को सम अप कर लेते हैं और मैं आपको बता देता हूँ एक बार दोबारा से आज के हम इस वीडियो के अंदर क्या सीख रहे हैं कि टैली के केस वाउचर में कौन सी एंट्री होगी। नंबर 1 F4 कॉन्ट्रा वाउचर। कॉन्ट्रा वाउचर में वो एंट्री होंगी जिसमें कैश और बैंक का ही नाम हो, या मैं अमाउंट ट्रांसफ़र कर रहे हो, ना तो किसी को पे कर रहे हो ना किसी से रिसीव कर रहे हो। सेकंड नंबर पेमेंट वाउचर, जिसमें हम किसी को पैसा दे रहे हो, चाहे वो कैश में दे रहे हो चाहे वो बैंक द्वारा दे रहे हो। रिसीव में कौन सी एंट्री आएगी, जिसके अंदर हम जिसके अंदर हम पैसा ले रहे हो, चाहे वो कैश में ले रहे हो चाहे वो बैंक में ले रहे हो। जनरल में कौन सी एंट्री आएगी, जिसके अंदर एक नंबर कैश और बैंक का नाम ना हो, सेकंड नंबर पे ना तो हम अमाउंट किसी को दे रहे हो ना किसी से अमाउंट को ले रहे हो। ये सबसे शॉर्टकट तरीके हैं याद करने के। आपको इसके बाद कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा किसी भी तरीके की एंट्री का। कोई एंट्री का कन्फ्यूज़न हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। पार्ट सेकंड वीडियो लाएंगे जिसमें हम सेल, परचेज, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट इस एंट्रियों को हम सीखेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।